बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पीरियाडिक प्रॉपर्टी का एक और अहम पीरियाडिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये इनवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। याद रखिए इसमें रिलेटिव टेंडेंसी होती है किसी एटम की to lose electron from its outermost shell to become positive is called electropositivity। ये आपके पास दो एटम हैं, आपस में इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन अगर ये अट्रैक्ट करता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से। किसी एटम, याद रखिए किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन का जाना, ये सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये याद रखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज का। अगर एटॉमिक साइज लार्ज होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट का। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो हम अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये याद रखें, ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है वो सीजियम है। तो सीजियम याद रखिए इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। अब अगर हम पीरियड में जाएं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर जेड वैल्यू। अगर हम लिथियम से देखें, अब लिथियम से बेरिलियम की तरफ, बेरिलियम से बोरॉन की तरफ, बोरॉन से कार्बन की तरफ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरफ अगर हम जाते हैं तो याद रखिए यहाँ एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। तो ये याद रखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो जो है पीरियड में इंक्रीज होता है, और जब ये इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो घट जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहली वीडियो हमने बनाई है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, वहां पर सारा बैकग्राउंड मौजूद है, शील्डिंग इफेक्ट भी वहां पर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वहां है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपके पास है सपोज नेगेटिव स्पीशीज है आपके पास, ये आपके पास है एक स्पीशीज है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखिए यहां पर -3, यहां पर -2, यहां -1 है, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जाया करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जाया करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये एटम कंसीडर करें कि ये स्पीशीज है हमारे पास, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे +2 है और इस पे +1 है, और ये बिल्कुल न्यूट्रल है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है,
फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। तो मतलब इसका ये हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये प्रोसेस बिल्कुल इनवर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मेटालिक कैरेक्टर, ये याद रखिए, मेटालिक कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। सुन ले, ये आपके पास है मेटल, इसमें इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो सीजियम की ज्यादा है, तो सीजियम गुड मेटल है, ये सीजियम आपके पास गुड मेटल है। अब ये आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 1, और यह आपके पास है ग्रुप नंबर 2 में देखे फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर, फर्स्ट ग्रुप की मेटालिक कैरेक्टर देखे, ग्रुप 1 की जो मेटालिक कैरेक्टर है ये ज्यादा होते हैं ग्रुप 2 के मेटालिक कैरेक्टर से। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है फर्स्ट ग्रुप से। तो पहला ग्रुप जो है वो गुड मेटल है एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप। लेकिन अगर हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब देखिए, अगर आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, अब इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर ये जब से ज्यादा है तो ये याद रखिए इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसके होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मेटालिक कैरेक्टर उसके ज्यादा होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। अब देखिए, मेटालॉइड या सेमीकंडक्टर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ये याद रखिए, इसमें हीट और करंट पास होता है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो तो फिर इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन नहीं होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन नहीं होती है तो फिर उस सूरत में इसमें करंट पास नहीं होता है। तो अब देखिए, हमने आगे जाना है कि आपके पास जो रिएक्टिविटी है, तो ये याद रखिए मेटल की रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। ये मेटालिक कैरेक्टर को अगर हम हज़फ कर दें तो मेटालिक रिएक्टिविटी यानी मेटल की रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम में कौन सा ज्यादा मोर रिएक्टिव है, तो याद रखिए इसमें मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। अब अगर हम रिएक्टिविटी को देखें तो ये याद रखिए फर्स्ट ग्रुप की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है सेकेंड ग्रुप की रिएक्टिविटी से। ये सेकेंड ग्रुप की रिएक्टिविटी से फर्स्ट ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब अगर हम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को देखें, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी गौर से देखें, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आपके पास है फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो ये याद रखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज्यादा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और इसकी रिएक्टिविटी ये याद रखिए इसकी रिएक्टिविटी जो है ये फ्लोरीन की ज्यादा है, ये फ्लोरीन की क्या है, ज्यादा है।
तो अब हम आपको इंशाल्लाह फर्दर इसमें मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मेटालाइट के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटालाइट क्या है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो की होगी। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।